नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड अध्याय नंबर 11 पढ़ेंगे। का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में होता है। माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण उनका जो बचपन है वो कठिनाई में बीतता है। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ जाते हैं और इसके कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ता है। उनकी मृत्यु होती है 1968 ईस्वी में। 15 वर्ष की अवस्था में ही उनकी जो रचनाएँ हैं वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगती हैं। पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं वो तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। और उनका रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो पूरा साहित्य है वो बेनीपुरी रत्नावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास पतितों के देश में, कहानी है चिता के फूल, नाटक अम्पाली, रेखा चित्र है माटी की मूर्ति, लाल तारा, गेहूँ और गुलाब। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र जो है वो माटी की मूर्तों में संकलित है। यात्रा वतन का नाम है पैरों में पंख बांध के, संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। विशेष शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है और प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। और दूसरा है, इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव जो झांकी है वो हमें देखने को मिलती है। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के, गोरे चिट्टे, 60 से ऊपर के होंगे। बाल सारे पक गए थे, लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो वो नहीं रखा करते थे जिस तरह से साधु संत रखा करते हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा जो है सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहना करते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी, जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की जो तस्वीर है से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, वो बिल्कुल साधु नहीं थे, वो गृहस्थ थे। उनके गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतों को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते। बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को वो साहब माना करते थे। उन्हीं के गीतों को गाया करते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चला करते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में वो संकोच नहीं रखते थे। न किसी से वो खाम का झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज़ को नहीं छूते थे और बिना न किसी को पूछे बिना वो व्यवहार में भी नहीं लेते थे। इस नियम को वो कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाया करते थे कि लोगों को कुतूहल होता था, आश्चर्य होता था। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठा करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब जो चीज़ थी वो सांप की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले वो सांप के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप वो वापस ले आते थे। उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से अपना गुजर बसर करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजी हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, कहीं धान
धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर, कलेवा यानी सुबह क्या किया जाने वाला भोजन। पर बैठी है, आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवई चल रही है। पुरवई का मतलब है उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं, पूर्व दिशा की ओर से चलने वाली हवाएं। ठंडी पुरवई चल रही है, पुरवई का मतलब है पूर्व दिशा की ओर से चलने वाली हवा। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक तरंग, स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लितड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध कर रही है, खेत में बिठा रही है। उनका कंठ जो है एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इससे पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हल चलाने वालों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू है? भादों की वे अधेरी अधरतिया मतलब आधी रात अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में कुछ आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार जो वर्षा ऋतु के समय ये आवाज़ करती हैं, झिंझी की आवाज़ करती हैं। दादू रोहन मेढकों की टरटर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिम डिम बज रही है और गा रहे हैं, क्या कहते हैं, गोदी में पिया चमक उठे सकिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, यह आत्मा के लिए है। चमक उठती हैं, चिहुक उठती हैं उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात को कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता मतलब सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है, मैं सोया है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, कार्तिक आया नहीं। कि बाल गोविंद भक्त प्रभातियाँ शुरू होती हैं। प्रभातियाँ मतलब सुबह के समय गाए जाने वाले गीत या भजन जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं, नहीं जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर है, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊपर, पोखरे यानी तालाब, पोखर के ऊपर भिंडे यानी जो ऊंचा स्थान होता है, अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। रामरक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस रात किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीमक बुझे नहीं थे, दिख रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगना मतलब लाल लाल हो जाना। उसकी लालिमा को शुक्र तारा सुबह के समय ये चमकता है, दिखता है। बड़ा हुआ था, खेत बगीचा घर सब पर कोहरा छाया हुआ था, धुंध थी। सारा वातावरण अजीब रेशे से आवर्त यानी ढका हुआ मालूम पड़ता है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश यानी नुकीली झाड़ी की चटाई पर पूर्व मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर यानी जोश में उत्तेजित होते, मालूम होता अब वह खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उसके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही उठती। पसीना आ गया था उनको। गर्मियों के समय में भी संध्या शाम के समय कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली जो उनके साथ दोहराती थी या तिरहाती थी,
धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी के लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ उनके सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा मंदबुद्धि था। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा यानी मंदबुद्धि था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई। पतो बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त करना यानी मुक्त करना कर दिया उसने। उनका बेटा बीमार है, उनकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत है। जब बेटा बीमार चल रहा है पर किसी को फुर्सत नहीं है, किंतु मौत क्या करती है, सबको अपनी ओर खींचती है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया है। कुतूहल ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि बच्चा खत्म हुआ है और पिता या किसी के रोने की आवाज़ तक नहीं आ रही है। उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिराने एक दीपक जला दिया। और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वह पुरानी स्वर, वही पुराना तल्लीनता। घर में पतो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतो के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई, विरहनी यानी जो बिछड़ गई थी, जो वियोग में जी रही थी, अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इसे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। यह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय पाता आया है। बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतों से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतो रो रो कहकर मैं चले जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर पानी भी आपको देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भक्त का निर्णय अटल था, तो जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल लूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम, संतों से मिलना, लोगों के दर्शन करना। पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस। वहाँ से गंगा करीब 30 कोस पड़ती थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है, संबल लेने सहारा। और ग्रस्त किसी से भिक्षा मांगे, अगर घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजरी बताते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाले। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। वही दोनों जून, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजते न कमज़ोर पड़ते गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर वो टाल दिया करते थे। उस दिन संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। माला एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे थे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, उसका शरीर पर पड़ा था।